अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, तो आप सभी का जवाब होगा कि 4 तरीके के होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक 4 ब्लड ग्रुप पढ़े हैं, पर लगभग दुनिया में 50 लोगों के पास 5वां ब्लड ग्रुप भी है, जिसे गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा गया था। दरअसल ये गोल्डन जो ब्लड ग्रुप है, ये इतना रेयर है, ये रेयर से भी रेयर है। अब इसका नाम गोल्डन इसलिए पड़ा क्योंकि हम सभी को पता है कि जो गोल्ड है वो महंगा इसलिए है क्योंकि वो मिलता कम है, और इसीलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम भी जो है गोल्डन ब्लड रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना रेयर है ही क्यों? तो इसका जवाब ये होगा कि जैसे 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अब इन सभी के अंदर एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर देखने को मिलता है, ये इनमें पाया जाता है। जिसके अंदर आरएच फैक्टर होता है उसे हम पॉजिटिव कह देते हैं, जिसमें नहीं होता उसे हम नेगेटिव कह देते हैं। अब यहाँ ये जो गोल्डन ब्लड है, इसके अंदर इनमें से कोई भी चीज नहीं होती। अब ना ही इनमें एंटीजन होता, ना ही इनमें एंटीबॉडी होती, और ना ही इनमें कोई आरएच फैक्टर होता है, और इसे आरएच नल ब्लड भी कहा जाता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हम जो है ये जो आरएच नल ब्लड ग्रुप वाला जो कोई पर्सन है, उससे हम ब्लड ले सकते हैं? मान लीजिए कि किसी को ऐसी कोई गंभीर कोई इंजरी हो गई है, अब उसे ब्लड चाहिए, तो क्या ये गोल्डन ब्लड वाला जो व्यक्ति है उसे ब्लड दे सकता है? तो जवाब होगा बिल्कुल हाँ जी, वो उसे ब्लड दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। हाँ, पर वो ब्लड रिसीव खुद नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जिसका गोल्डन ब्लड है, अब उससे कोई ऐसी इंजरी हो जाती है और उसे अब चाहिए ब्लड, तो अब हमने अभी तक जो है हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो अब वो ओ ब्लड ग्रुप से भी नहीं ले सकता ब्लड, क्योंकि उसके अंदर भी जो है एंटीजन मौजूद होते हैं। दुनिया में सिर्फ 50 लोगों के पास ही ये ब्लड है। अब उनमें से भी ब्लड डोनेट करने के लिए जो आगे आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9 लोग आए हैं। तो आप सोचिए कि एक तो पूरी दुनिया में ये वैसे ही रेयर है, और ऊपर से डोनेट करने के लिए अगर कोई आए भी है आगे, तो वो सिर्फ 9 लोग ही आए हैं। अब वैसे तो चलो, अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि वो हर इंसान की खुद की जो है इच्छा होती है, वो चाहे तो ब्लड डोनेट करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं चाहे तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है उसके साथ। हाँ, पर यहाँ समस्या ये होती है कि जिन व्यक्तियों के अंदर ये गोल्डन ब्लड होता है, उनको बड़ा यूं कंसर्न रखना पड़ता है, बड़ा ही यूं ध्यान रखना पड़ता है खुद का कि कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए जिसकी वजह से उन्हें ब्लड रिसीव करने की नौबत आए। अब इसकी अगर हिस्ट्री देखी तो सबसे पहला जो व्यक्ति जिसमें ये देखा गया था, तो वो मिला था ऑस्ट्रेलिया में 1960 में। एक नॉर्मल चेकअप के दौरान जो है उसका ब्लड देखा गया, जिसके अंदर उसमें कोई एंटीजन, कोई एंटीबॉडी कुछ भी नहीं था। और फिर थोड़ी और स्टडी की गई तो उसका नाम जो है गोल्डन ब्लड रख दिया गया, और धीरे धीरे पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये ऐसे लोग जो है पूरी दुनिया में सिर्फ 50 ही हैं, जिसमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कुछ जापान में रहते हैं, कुछ अमेरिका में रहते हैं। तो अब आप देखिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए जो है कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल जानकारी थी गोल्डन ब्लड को लेकर, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।